हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नवांकुर डिजी लेसन्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर परिचय। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम सभी कंप्यूटर से परिचित हैं। हम इसको विभिन्न स्थानों पर देख सकते हैं। अभी तक बनाई गई सभी मशीनों में कंप्यूटर सबसे अधिक उपयोगी मशीन है। कंप्यूटर की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। बच्चों, कंप्यूटर आपने आज हर जगह देखा होगा, जैसे कि बाज़ार में, बैंकों में, मार्केट में, हाँ, रेलवे स्टेशन पर और स्कूल में और हमारे घरों में भी कंप्यूटर हैं जिन पर हम काम करते हैं। कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि यह एक स्वचालित मशीन है। नंबर 2, यह बिजली से चलता है और यह हमारे निर्देशों का पालन करता है और कंप्यूटर की गति बहुत अधिक तेज होती है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर एक गणना करने वाला यंत्र है। कंप्यूटर अपने सभी कार्य डाटा पर करता है। डाटा अंक, अक्षर, चित्र, आवाज़ आदि कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर डाटा को निर्देशों के द्वारा व्यवस्थित सूचना में बदलता है। उसकी यह क्रियाविधि प्रोसेसिंग कहलाती है तथा वह हमें वांछित परिणाम देता है। तो चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे कि डाटा क्या होता है। आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। अभी हमने विशेषताओं में पढ़ा था और यह डाटा पर कार्य करता है। डाटा कंप्यूटर को दी गई सूचनाओं का समूह है। डाटा निम्न में से कुछ भी हो सकता है, जैसे कि नंबर, शब्द, चित्र और आवाज़। नंबर में देखो बच्चों, चित्र में आपको नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 लिख हैं और इसके बाद शब्द भी लिखे हुए हैं और चित्र भी आपको दिखाई दे रहा है, कार का चित्र है। यह इस प्रकार ये सब कुछ क्या कहलाता है? डाटा। आपने अपनी माताजी को स्वेटर बनाते हुए अवश्य देखा होगा। स्वेटर बनाने से पहले आपकी माताजी क्या करती हैं? आपकी माताजी सबसे पहले बाजार से ऊन लाती हैं। स्वेटर बनाने के लिए यह ऊन डाटा के समान है। आप सभी जानते हैं कि आपकी मम्मी घर में स्वेटर बनाती हैं, तो स्वेटर के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे पहले तो ऊन की आवश्यकता होती है ना? और ऊन से मम्मी स्वेटर बुनना शुरू करती हैं और स्वेटर बुनने की जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग। और इनपुट डिवाइस, डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। डाटा को नंबर और शब्दों के रूप में हम कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो बच्चों, डाटा को हम कंप्यूटर में कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए हम कीबोर्ड का उपयोग करते हैं। तो कीबोर्ड क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस। यदि हम वीडियो कैमरे के सामने बैठकर माइक्रोफोन पर कुछ भी बोलें तो वह स्टोर हो जाता है। यहाँ पर डाटा पिक्चर और आवाज़ के रूप में है। यहाँ पर वीडियो कैमरा और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। तो बच्चों, आपने देखा होगा आजकल तो आप मोबाइल में भी फ़ोटो खींचकर उसको स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और अपनी आवाज़ भी सेव कर लेते हैं, है ना? इसी प्रकार इसमें हमें 2 इनपुट डिवाइस और दिखाई दे रही हैं। वह क्या-क्या हैं? वीडियो कैमरा और माइक्रोफोन। हम अपनी पिक्चर को स्कैनर के द्वारा स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा दोबारा से पिक्चर के रूप में है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर तो आपने देखा ही है, मार्केट में ऑनलाइन की दुकान पर स्कैनर होता है। उसमें वह उसको किसी भी फ़ोटो को रखकर उसमें कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं। तो यह क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। जब हम माउस के क्लिक से कोई भी विकल्प चुनते हैं तो हम कंप्यूटर को निर्देश दे रहे होते हैं, इसलिए माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। जिस प्रकार हम कीबोर्ड से कार्य करते हैं और कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, अक्षरों और 1 2 3 और अंक भेजते हैं, उसी प्रकार हम माउस के क्लिक द्वारा भी कार्य करते हैं। तो यह माउस क्या है? इनपुट डिवाइस। अब चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है?
डाटा को निर्देशों की सहायता से व्यवस्थित रूप में बदलना प्रोसेसिंग कहलाता है। आपकी माताजी जो ऊन बाजार से खरीद कर लाई थी, अब वह सोचे गए डिजाइन के अनुसार स्वेटर को बुनना शुरू करती हैं। यहाँ पर डिजाइन निर्देश तथा बुनना प्रोसेसिंग है। देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया है कि आप अभी हमने देखा था कि आपकी माताजी आपकी मम्मी जो है स्वेटर के लिए ऊन खरीद कर लेकर आई और उन्होंने अपने दिमाग में एक डिजाइन सोचा, तो जो सोची हुई डिजाइन क्या है, निर्देश, और बुनना शुरू किया तो बुनना क्या है, प्रोसेसिंग। कुछ और भी उदाहरण हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं एक और उदाहरण। एक किताब का उदाहरण दिया गया है। देखो इसमें किताब क्या है, एक डाटा, और किताब को पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेसिंग। उसी प्रकार एक जूसर मशीन दिखाई दे रही है। मशीन के द्वारा हम जूस निकालते हैं और इसके लिए हमें फल को पीसना होता है, तो पीसने की जो प्रक्रिया होती है वह क्या है, प्रोसेसिंग। और डाटा क्या है, फल, है ना। इस प्रकार कंप्यूटर भी दिए गए डाटा को निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करता है। यह सभी कार्य सीपीयू के अंदर होता है, अतः सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। देखो बच्चों, आपको चित्र में एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, सीपीयू। इसी के अंदर डाटा जो है निर्देशों को व्यवस्थित करता है और यह सीपीयू के अंदर ही होता है, इसलिए सीपीयू को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।